Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crush the Science. So friends, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि हमारा क्लास 6 का हम बेसिक से लेके चल रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पार्ट 2 होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन जो है आपका सीटेट का होगा। ठीक है, जो सेंटर की टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसके लिए होगा, यूपी टेट का, केवीएस और एनबीएस। ऐसे ही अगर आप क्लास 6 में भी पढ़ते हो तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 है क्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। जैसे कि आप किसी कम्प्लीटली डार्क रूम में जाते हो, ठीक है। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आप कोई भी वहाँ की जो रखी हुई ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी वस्तु है, उसको देख पाते हो? बट when you light a candle or a torch you can see the objects present in the room, isn't it? ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे कोई अगर लाइट जलाते हो या फिर कैंडल, टॉर्च, जो कुछ भी, मतलब आपके पास कोई भी हो, जैसे जो वहाँ पे प्रकाश का सोर्स हो कोई, तो आप क्या करते हैं, आपको वहाँ की जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको आप ईज़िली देख पाते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। ठीक है, बिना लाइट के हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट हमारी कैसे हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में? द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। जैसे कि अगर हम टॉर्च या बल्ब की बात करें तो इनका आपका क्या होता है, अपना खुद का लाइट का रिसोर्स होता है। ठीक है, द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। अगर हम सन की बात करें तो सन क्या है, उसका आपका अपना खुद का एक लाइट का रिसोर्स है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। और डे के टाइम में क्या होता है, कोई भी वस्तु, अगर कोई भी चीज़ हमें देखनी हो तो हम इसी की हेल्प से देखते हैं। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि सन की तरह हो, जो अपना खुद का लाइट एमिट करे, ठीक है, उनका अपना खुद के मतलब लाइट हो, तो क्या करते हैं वो, इन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ही हम आगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया है, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए अगर हम आगे बात करें तो क्या है, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, किसी वस्तु के थ्रू हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, ओपेक है। ठीक है, अपारदर्शी। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट it is allowing light to pass through it and is transparent। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इजीली देख पा रहे हैं तो क्या है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। ठीक है, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं। ठीक है, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ऐसे हमने जो फैट वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि कोई ऑयली चीज़ अगर आप लगा दो किसी पेज पे, कोई आप पेज लो कोई कॉपी का, तो आप देखोगे उसके थ्रू थोड़ा तो दिखेगा लेकिन बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या हमारा ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। ठीक है, जैसे कि आपको अपने चारों तरफ कोई भी वस्तु हो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि उसमें क्या हो सकता है, इरेज़र हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ अ पेपर, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ पेपर, क्लोथ्स। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, इन सबको कलेक्ट करना है और क्या करना है, ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे। और उसके थ्रू कोई चीज़ जो दूर की हो उसे उसको देखने की कोशिश करना है। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, जितने भी इनमें से दे रखे हैं, चाहे रेज़र हो, प्लास्टिक स्केल हो, चाहे पेन, पेंसिल, इनके थ्रू हमें क्या करना है, देखना है। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट्स एबल टू ट्रेवल टू योर आइज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स।
जितने भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हमने अभी डिस्कस किए, उसमें से आप किसी के थ्रू जब देखते हो तो क्या आपको कोई चीज़ें क्लियरली दिखती है? तो देखिए उसमें हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या करना है, वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, कोई भी इसमें से जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे पेन हो, नोटबुक हो, उसमें से कुछ हो सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं, कुछ ओपैक हो यानी कि जिसके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख सकते, और कुछ ट्रांसलूसेंट हो, हाँ, जिससे हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, इट अलाउज, ठीक है, ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शियली और नॉट। जो भी मैंने बोला वही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं। चलिए यहाँ पे एक टेबल के थ्रू देखते हैं। इसमें हम लोग को बताना है कि आखिर हम किसके थ्रू इजीली कोई ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, या फिर पार्शियली, या फिर वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट्स है, इसके बारे में भी हमें बताना है। जैसे कि अगर हम पेंसिल है, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने आप पेंसिल सेलेक्ट किया है तो उसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो नॉट एट ऑल, कोई ऑब्जेक्ट उसके थ्रू हमें कोई चीज़ इजीली दिखेगा ही नहीं, मतलब दिखेगा ही नहीं। ठीक है, वो क्या है, एक ओपैक है। पेंसिल तो एक ओपैक है। अगर हम रबर की बात करें तो रबर बॉल, तो इसके थ्रू भी हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते, तो ये भी क्या है, एक ओपैक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब आगे इसमें एनसीईआरटी में शेडोज़ के बारे में बताया कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़, आखिर शेडोज़ होते क्या हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्री का शेडो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बुक का शेडो दिख रहा है। देखो, समटाइम्स शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। ठीक है, कभी कभी अगर आप दूर से चलते हुए आ रहे हो, अगर कोई ट्री की शेडो पड़ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि वो ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है यही शेडो के बारे में। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ठीक है, ये आपको अंधेरे में करना होगा, कोई अंधेरी जगह हो वहाँ पे। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, वहाँ पे बताया गया है कि शाम के समय में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आप ग्राउंड पे जाए घूमने। टेक अ टॉर्च एंड लार्ज शीट ऑफ अ कार्डबोर्ड विद यू। ठीक है, एक टॉर्च लें, एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड ले, ठीक है, अपने साथ ले, और क्या करें, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स शो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रंट फेस। ठीक है, इसको मतलब टॉर्च को कुछ ऐसे पकड़ना है, ठीक है, टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स, उसको अपने फ्रेंड के फेस से क्या करना है, उसको ऐसा दिखाना है कि ताकि आपके फ्रेंड के फेस पे वो जाके गिरे लाइट। तो चलिए यहाँ पे दिखाएं और क्या बताया गया है। आपको मैं पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगी, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपके पास एक टॉर्च है जो कि लाइट का सोर्स है। ठीक है, जो कि एक ओपेक मीडियम पे, जो कि आपके फ्रेंड के फेस पे गिर रहा है। ठीक है, इफ़ देयर वर नो ट्रीज, अगर वहाँ पे कोई ट्री नहीं है, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड योर फ्रेंड, अगर आपके आसपास कोई बिल्डिंग, आपके फ्रेंड के आसपास कोई ट्री नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, और कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि उसके शैडो को क्या करे, छुपाए, तो उसके बाद क्या होगा, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड शेड, तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड के जो शेडो है उसके हेड को ईजिली आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया है। एक कार्डबोर्ड पीछे लेके एक बच्चा खड़ा है, यहाँ से टॉर्च को कुछ ऐसे इस पर डाला जा रहा है ताकि उसके फेस पे पड़े, और इसका शेडो जाके यहाँ पे पीछे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे आप हम लोग खेलते थे ना बचपन में, ऐसे यहाँ पे देखिए अंधेरे में आप ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के आप फिंगर्स के थ्रू बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल्स बनाया है, सॉरी डॉग है ये रहा, ये आपको हॉर्स दिखेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको एक बर्ड दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग करते थे, आप भी करके एक बार देख सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया ही होगा। अब यहाँ पे एक पिन होल कैमरा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसे कोई भी अगर वनडे एग्ज़ाम्स होता है, जैसे अगर आप सीटेट हैं तो उसमें पूछ लेता है कि आखिर पिन होल कैमरा क्या होता है। ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं, उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं। तो इन सब लाइनों को हमें बहुत केयरफुली रीड करना है और आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर हम बात करें पिन होल कैमरा की, तो ये है क्या,
होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये देखना है हमें क्या, ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अगर हम बात करें, यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ्स टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, टू कवर योर हेड, आपके सर को ढकने के लिए, एंड द पिन होल कैमरे को, ठीक है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब इसके थ्रू कोई दूर की ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि ट्री हो या बिल्डिंग हो कोई, इसके थ्रू आप को देखने के लिए यहाँ पे बताया गया है। फिर क्या होता है इसमें, मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन द ब्राइट सनशाइन, ठीक है। जो भी आप ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, एकदम उस पर सूर्य की रोशनी अच्छी खासी पड़नी चाहिए, ठीक है, मतलब अंधेरा नहीं हो वहाँ। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसमें एक स्मॉलर बॉक्स होता है, उसको आपको आगे पीछे करना है। अभी मैं आपको पिन होल कैमरा दिखाऊंगी आखिर होता कैसे है, ठीक है, उसको आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू क्या करेंगे, आगे पीछे करके क्या करना है, देखना है। यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड, ठीक है। आप उसके थ्रू पिक्चर्स को देखेंगे ट्रेसिंग पेपर पे, जो कि उसके एक दूसरे एंड पे क्या होगा, पेस्ट हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, लेट अस नाउ इमेज द सन, चलो सन को देखते हैं, ठीक है, विद आवर पिन होल कैमरा। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, इसके लिए हमें एक अलग सेटअप की ज़रूरत होती है। ऐसे आपको एनसीईआरटी बहुत सारे ऑप्शन दे रखेगा। एनसीईआरटी से पूछने के लिए जब सीटेट में आता है तो पूछेगा कि आखिर सन को देखने पे पिन होल कैमरे से क्या ये अलग तरीके के सेटअप की ज़रूरत होती है। 4 ऑप्शन दे रखेगा, उसमें से एक होगा, बाकी 3 नहीं होंगे, या फिर 3 होंगे, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको ऑल ऑफ द अबव में टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, अगर हम सन को देखना है तो क्या करना है, डिफरेंट सेटअप चाहिए। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, उसके लिए हमें एक बड़ा शीट चाहिए कार्डबोर्ड का, विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल, और इसके मिडल में क्या चाहिए, एक स्मॉल पिन होल। पिन होल क्या होता है कि अभी आप देखेंगे इमेज के थ्रू क्लियरली आपको पता हो जाएगा कि पिन होल कैमरा होता क्या है। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट्स शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया, ठीक है। आप उस शीट को क्या करें, सन में पकड़ के रखें, ठीक है, एंड लेट इट्स शेडो, और उसके शेडो को उस क्लियरली उस पर पड़ने दे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आखिर क्या है, you will able to see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet, ठीक है। आपको छोटी सी इमेज सन की दिखाई देगी उस कार्डबोर्ड शीट पे, उसकी जो शेडो पड़ेगा उस पर। यहाँ पे देखें, लुक एट दिस पिन होल इमेज ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, ठीक है, होता है ना सूर्य ग्रहण इक्लिप्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप उसके थ्रू पिन होल कैमरे के थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसे नेक्ड आई से अब जब इसमें इक्लिप्स होता है तो आप सन को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेज वो इमिट करता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बिल्कुल सही नहीं होते हैं। एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज अकर, ठीक है। आपको उस पिन होल कैमरे को एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि आप उस इक्लिप्स को क्लियरली देख सको। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बीइंग्स, ठीक है। आपको उस पिन होल कैमरे में जो इक्लिप्स का इमेज दिखे आप उसको अच्छे से देखो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बताया गया, यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्क एज द इक्लिप्स स्टार्ट। आपको इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे इक्लिप्स स्टार्ट होगा, यानी कि सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा, उस पर आपको कुछ डार्कर पार्ट, सन पे होता है ना कि एक थोड़ा सा एरिया उसका डार्क हो जाता है, कुछ वैसा आपको शो होने लगेगा। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, देखो वही बताया गया है कि आप सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते हो। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज़, ये आपकी आंखों के लिए क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग, मतलब पिन होल कैमरे की तरह हमारे नेचर में भी ऐसा कुछ फीचर है, आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा आखिर वो है क्या। अगर बात करें तो समटाइम्स, एक मिनट, हाँ, समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री, ठीक है, कभी कभी हम पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो क्या होता है, ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है,
पेड़ पे पत्ते तो होते ही हैं। वी नोटिस स्मॉल पैचेज ऑफ सनलाइट अंडर इट, ठीक है। हम देखेंगे कि उस पर देखेंगे थोड़ा थोड़ा शेडो होगा और उसके बीच में आपको सनलाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। और आखिर क्या होता है, दीज सर्कुलर इमेज आर, जो इस तरीके जो सर्कुलर इमेजेस हैं, थोड़े थोड़े पैचेस दिखाई देते हैं। इनफैक्ट पिन होल इमेज ऑफ द सन, एक पिन होल इमेज है सन की, ठीक है। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल, और ये जो गैप है लीव्स के बीच में कैसा एक्ट करता है, पिन होल की तरह, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए आगे क्या है, दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप। आप जब आप किसी पेड़ के नीचे से गुजर रहे हो और उस पर सनलाइट पड़ रही हो, तो आप देखेंगे कि इरेगुलर शेप के बहुत सारे आपको शेडो भी दिखाई देंगे और उसके बीच में आपको सनलाइट भी दिखाई देगी, ठीक है। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, और लेकिन फिर भी हम क्या देखने में एबल हो पाते हैं कि जो सन की सर्कुलर इमेज है। यहाँ पे देखिए पिन होल कैमरा है, कुछ ऐसे कार्डबोर्ड से बनाया गया है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पिन होल इमेज कैसे बनता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। आप जब स्ट्रीट पे ऐसे चलते हो और ये देखिए सब जो सन लाइट दिख रही है, क्या है, पिन होल की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नेचुरल पिन होल कैमरा है, ठीक है। तो फिर गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले।